मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आपको सीखेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि कमेंट के आधार पे आपके जो पूछा गया प्रश्न है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इसमें देखेंगे, अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि अजीत कुमार ने आपको क्वेश्चन पूछा है कि हैमर के बारे में आपको बताएंगे सर, ठीक है। तो हैमर के बारे में बताएंगे आपके लिए अजीत कुमार जी, आपको पता होना चाहिए कि आपको वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। आपके लिए वीडियो शूट करेंगे, ठीक है, हैमर के बारे में। और अन्य स्टूडेंट के भी आपको चाहिए, उसके लिए अच्छी तरह विस्तार से हम वीडियो शूट करेंगे और VVI क्वेश्चन को उसको बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एक नए वीडियो अच्छी तरह हम उसको शूट करेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न अजीत कुमार का दूसरा प्रश्न है कि गियर कौन से मेटल का बना होता है, ठीक है। तो गियर यदि आप पढ़े हैं, ठीक है, आपको वीडियो शूट कर चुके हैं गियर का, ठीक है। तो उस गियर यदि आप पढ़े होंगे अच्छी तरह तो उसके बारे में उसमें भी आपको बताए थे। लेकिन चलिए हम इस वीडियो में भी बता देते हैं कि गियर कौन से धातु की बना होता है, ठीक है, कौन से मेटल का बना होता है। तो गियर जो होता है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील एंड ब्रोंज का बना होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपको अजीत कुमार जी का, आपको हैंड फाइल की मोटाई कितना mm होता है। देखिए, हैंड फाइल की मोटाई जो होता है कोई आपको सीमित नहीं होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है। उसमें आपको 3 mm या 2 mm से आपको 8.8 mm तक होता है, ठीक है। जो हैंड फाइल की जो मोटाई होता है आपको 3 mm से 8.8 mm या आपको 2 mm से 8.8 mm तक होता है। ऐसे आपको आगे पीछे आपको मोटाई आपको बढ़ते घटते रहता है, ठीक है। तो इसमें फिक्स मोटाई नहीं होता है और ऐसे प्रश्न आपको कभी भी एग्जामों में नहीं आता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना है। चलिए, नेक्स्ट हम समझते हैं, आपको नेक्स्ट कमेंट को देखते हैं। कमेंट में आप रोहित कुमार क्या कहते हैं उसके बारे में सुन लीजिए, कमेंट के बारे में, ठीक है। जैसे रोहित कुमार का आपको कमेंट है कि सेफ एज फाइल की लंबाई कितना होता है, ठीक है। देखिए, सेफ एज फाइल का आपको आकार के अनुसार जो फाइल होते हैं उस सभी का जो लंबाई जो होते हैं आपको 100 mm से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे 100 mm, ठीक है, 150 mm, 200 mm, 300 mm, मतलब आपको 50-50 की रेंज में आपको बढ़ते जाता है और 450 mm तक होता है, ठीक है। तो 450 mm तक आप इसके साइज होता है। चलिए, नेक्स्ट रोहित कुमार प्रश्न पूछते हैं कि सर किसी भी फाइल में हिल का भाग, ठीक है, हिल के भाग पर दांते क्यों नहीं कटा होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझना योग्य बातें हैं कि सर किसी भी फाइल में हिल का भाग पर दांते क्यों नहीं कटा होता है। आपको रोहित कुमार जी दूसरा प्रश्न आपको यह पूछते हैं, तो इसको ध्यान देंगे कि रोहित कुमार जी आपको पता होना चाहिए कि आपको जो फाइल पे जो दांते कटे होते हैं वह सिंगल दांते जो होते हैं 60 डिग्री पे कटा होता है, या आपको 51 डिग्री पे कटा होता है एक साइड से और दूसरी साइड से आपको 70 डिग्री पे कटा होता है। फिर उसी तरह से आपको 80 डिग्री से आपको 87 डिग्री पे आपको एक साइड से कटा होता है, दूसरी साइड से 30 डिग्री से 35 डिग्री पे कटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो एंगल जो होता है वह आपको पूरे 90 पे नहीं कटा होता है। यदि 90 पे कटा हुआ रहेगा तो आपको हिल पे दांते कट जाएगा, लेकिन हिल पे दांते इससे नहीं कटते हैं कि आप हिल पे तो दांते कटते ही नहीं है, आपको हिल से आपको बॉडी पे करते हैं। लेकिन बॉडी पे भी जो हिल वाले जो भाग होते हैं उस पे लोग समझ लेते हैं कि नहीं उसी पे आपको दांते कटना चाहिए, लेकिन उसको हिल पर दांते कभी नहीं कटता है, ठीक है। हिल पे दांते कभी नहीं कटेगा, वह आपको एंगल जो होता है कुछ भाग भी बॉडी में ही बच जाता है, कुछ भाग जो उसको लोग हिल समझ लेते हैं, उस पर आपको क्यों उसको मतलब उस पर दांते नहीं कटते हैं उसके बारे में समझ लीजिए कि वह 60 डिग्री और 51 डिग्री एंड 70 डिग्री पे वह कटा होता है। 60 डिग्री पे सिंगल दांते और डबल जो होते हैं कटे होते हैं जो 51 डिग्री और 70 डिग्री, जिसमें आपको ओवर कट 70 डिग्री कहते हैं और आपको अप कट जो कहते हैं 51 डिग्री कहते हैं। उसी तरह से आपको 80 डिग्री एक साइड से, 80 डिग्री से 87 डिग्री एक साइड से और दूसरे साइड से 30 डिग्री से 35 डिग्री कटा होता है। तो सवाल नहीं उठता है कि आपको बॉडी पर भी जो भाग जो कटा स्पेस जो बचता है वह आपको उस पर दांते कट सके, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ ध्यान देंगे, जैसे थोड़ा सा आपको फाइल का ही आप ले लीजिए, यहाँ आपको क्या है, यह टैंक है और यहाँ आपको समझिए कि इसे जब इस साइड से ऐसे कटेगा, ठीक है, तो कटने के बाद आप देखेंगे जैसे कड़ी हो या दोहरी हो कटा हुआ, तो इसमें कुछ यह भाग जो बच रहा है तो इस पर दांते तो नहीं कटेगा ना, इस पर तो कुछ बचेगा ही। आपको एंगल पे कट रहा है, आपको समझिए एक 51 डिग्री और 70 डिग्री या आपको सिंगल में आपको काट रहे हैं तो आपको क्या है कि 60 डिग्री पे कट रहा है,
60 पे कटा है तो कभी भी समझिए कि आपको नहीं यह इस पर कटेगा। लेकिन हिल जो है होता है यहाँ भाग होता है, तो हिल पे आपको तो कटता ही नहीं है, लेकिन बॉडी पर भी नहीं कटता है। तो इसी के बारे में हम आपको वीडियो में बताए थे। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह समझिए कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए हम लोग मैटर पे आते हैं आज की वीडियो का। ठीक है, जो इसमें आपको 5 क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन एवरी टाइप क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो फर्स्ट टाइम पूछने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और उसको बाद पहले ट्राई स्क्वायर का आपको विस्तार से समझ लेते हैं कि ट्राई स्क्वायर होता क्या है और ट्राई स्क्वायर किस प्रकार के आपको टूल होता है। ट्राई स्क्वायर होता क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि आप चित्र देख लीजिए ट्राई स्क्वायर का, है ना, ऐसे हम बोर्ड पे भी बना चुके हैं ट्राई स्क्वायर का चित्र। ठीक है, इसको आप देखेंगे और इसको बारीकी से देखने के बाद हम इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ आप यह देख रहे हैं ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, यह आपको ब्लेड है, यह ब्लेड है 3 प्रकार का, यह ट्राई स्क्वायर है। ठीक है, तो यह जो आपका एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है यह, ठीक है, और एक होता है सॉलिड ट्राई स्क्वायर होता है। तो ट्राई स्क्वायर एक एल स्क्वायर होता है। आपको कोई व्यक्ति जो होता है, जो मतलब स्टूडेंट की भी बात करेंगे और ऐसे आप बुक के भी बात करेंगे, जो बुकों में भी जो होता क्या है कि यहाँ तक कि वह एल स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर को एक ही को आपको बोला जाता है। सभी लोग कहते हैं कि एल स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एल स्क्वायर एंड ट्राई स्क्वायर आपको अलग अलग है। ट्राई स्क्वायर एक इंजीनियर स्क्वायर होता है जो इंजीनियर शॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको एल स्क्वायर जो होता है जैसे राजमिस्त्री प्रयोग करता है। ठीक है, और उसको बाद है कि आपको जैसे कि बढ़ई लोग प्रयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का। ठीक है, तो उस क्रम में उसका प्रयोग होता है। लेकिन यह दिमाग में रखना है कि ट्राई स्क्वायर जो होता है एक इंजीनियर स्क्वायर आपको जिसमें राजमिस्त्री या आपको इसमें बढ़ई लोग जो प्रयोग करते हैं वह ट्राई स्क्वायर में लकड़ी का बना होता है और वह स्टॉक और ब्लेड। जैसे यह आप जो देख रहे हैं यह स्टॉक हो गया, ठीक है, स्टॉक हो गया ये, और यह जो आप देख रहे हैं यह ब्लेड हो गया। ठीक है, तो यह ब्लेड हो गया। देखिए ध्यान देंगे तो यह ब्लेड और यह स्टॉक है, तो उसमें क्या होगा, राजमिस्त्री से उपयोग करने वाला जो होगा इसमें स्टॉक और ब्लेड दोनों क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और वह लकड़ी का बना होगा। लेकिन यहाँ जो हम बनाए हुए एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर बनाए हुए हैं और यह एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर एक इंजीनियर स्क्वायर है। ठीक है, जो इंजीनियर स्क्वायर जो होता है वह इंजीनियर स्क्वायर आपको कई टाइप का होता है। पहले इसके बारे में जानेंगे कि ट्राई स्क्वायर को आपको क्या है, ट्राई स्क्वायर किसे कहेंगे। तो ट्राई स्क्वायर किसे कहेंगे, तो ट्राई स्क्वायर आपको उसे कहेंगे ट्राई स्क्वायर जो आपको किसी वर्क पीस को समकोण पर मापता है। ठीक है, मापता है या समकोण पर मापता है और चेक करता है। समकोण को मापने वाले और चेक करने वाले औजार है ट्राई स्क्वायर, जो वह प्रत्यक्ष रूप से आपको समकोण को मापता है और आपको कोण को चेक करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो गया। या समकोण रेखा खींचता है। ठीक है, समांतर रेखा खींचने इसके द्वारा आपको ट्राई स्क्वायर के द्वारा भी समांतर रेखा खींची जा सकती है। लंबवत में कोई भी वर्क पीस को बांधना है तो उस क्रम में आपको इसको ट्राई स्क्वायर से चेक करके उसको बांध सकते हैं। ठीक है, उसको बाद आपको ध्यान देना है कि ट्राई स्क्वायर का मुख्य जो काम है कि 90 डिग्री के कोण को चेक करना या समतलता को चेक करना। ठीक है, समकोण की रेखा को आपको लाइन खींचना। ठीक है, और उसको बाद समकोण पर किसी वस्तु को बांधना। ठीक है, इस तरह से यह इसका आपको उपयोग होता है और इस प्रकार से जो टूल आता है वह आपको ट्राई स्क्वायर होता है। ठीक है, जिस ट्राई स्क्वायर जो है ऐसे हम देख लेते हैं कि आपको एक इंजीनियर ट्राई स्क्वायर होता है और एक आपको एल स्क्वायर ट्राई स्क्वायर होता है। जिसमें इंजीनियर ट्राई स्क्वायर जो होगा वह आपको आप इंजीनियर शॉप में प्रयोग होगा, जैसे आपको वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, जनरली रूप में, और वह समझिए कि आपको इंजीनियर प्रयोग करता है और ऐसे बढ़ई और राजमिस्त्री जो प्रयोग करता है एल स्क्वायर का प्रयोग करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कि आपको हम लोग आएंगे नेक्स्ट में कि ट्राई स्क्वायर जो होता है उसमें इंजीनियर ट्राई स्क्वायर के बारे में अच्छी तरह हम लोग समझेंगे कि इंजीनियर ट्राई स्क्वायर क्या होता है। तो इंजीनियर ट्राई स्क्वायर जो होता है आपको इंजीनियरिंग वर्कशॉप में प्रयोग होता है, जिसमें आपको वह इंजीनियर ट्राई स्क्वायर 3 प्रकार का होता है। ठीक है, इंजीनियर ट्राई स्क्वायर 3 प्रकार का होता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए सॉलिड ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर और डाई मेकर इंजीनियर ट्राई स्क्वायर। ठीक है,
तो आपको 3 प्रकार के इंजीनियर ट्राई स्क्वायर होता है, ठीक है। उसको बाद हम लोग समझेंगे कि यह इंजीनियर ट्राई स्क्वायर जो होता है वह आपको 3 ग्रेड में भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उपयोग के आधार पे आपको 3 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। लेकिन ग्रेड ए और ग्रेड बी आपको टूल रूम में प्रयोग होने वाला आपको ट्राई स्क्वायर होता है, और ग्रेड सी जो होता है वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले आपको ट्राई स्क्वायर होता है, ठीक है। उसको बाद आपको इंजीनियर ट्राई स्क्वायर की सूत्रता जो होता है, जो बनावट जो होता है, उसके ब्लेड की जो लंबाई जो बनावट होता है वह 0.002 mm, ठीक है, प्रति 10 mm की लंबाई में वह बना होता है, ठीक है। और इस तरह से उसका बनावट होता है। अब ट्राई स्क्वायर के जो आपको कितने भाग हो गया, ट्राई स्क्वायर के 2 भाग हो गया। जो आपको ट्राई स्क्वायर के 2 भाग में अभी देखें कि क्या है, यह स्टॉक है और यह ब्लेड है, ठीक है। स्टॉक है, यह ब्लेड है, 2 भाग है। तो आपको यह ब्लेड जो देख रहे हैं, ब्लेड कौन सी धातु की बनी होती है ना, तो ब्लेड स्टील या स्टेनलेस स्टील की बनती है, लेकिन स्टील की बनी होती है, ठीक है। और यह जो होता है इंजीनियर ट्राई स्क्वायर में, यह स्टील की बनी होती है, या आपको राजमिस्त्री में प्रयोग होने वाले हार्ड लकड़ी का बना होगा, है ना, या बढ़ई लोग प्रयोग करता है, हार्ड लकड़ी का प्रयोग होता है ब्लेड। दोनों आपको समान होता है, ब्लेड और स्टॉक दोनों समान होता है। लेकिन इंजीनियरिंग शॉप में आपको क्या होता है, स्टेनलेस स्टील और या स्टील के बना होता है यह। और उसको बाद है कि स्टॉक जो होता है, वह स्टॉक जो बना होता है कास्ट आयरन, एल्युमिनियम, ठीक है, आपको हार्डवुड इस सब का बना होता है। लेकिन हार्डवुड इंजीनियर शॉप में नहीं होता है, आपको एल्युमिनियम और कास्ट आयरन का आपको स्टॉक बना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें कि किस तरह से आप उसके पार्ट्स बना होता है, ठीक है। तो पार्ट्स भी बना होता है, पार्ट्स कौन से धातु की बना होता है, आपको इस तरह से उसका आपके बारे में समझ गए ट्राई स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि अभी जैसे कि उपयोग जो अभी देख लिए, उसको बाद इंजीनियर ट्राई स्क्वायर कितने प्रकार को, तो उसके बारे में समझ गए। उसको बाद आपको कितने ग्रेडों में इंजीनियर स्क्वायर होते हैं उसके बारे में जान गए, ठीक है। और क्वेश्चन इस तरह, अब इसके बारे में तो बात देखेंगे कि चित्र पर ध्यान देंगे। जैसे कि यह आप देख लीजिए कि यह स्टॉक है, यह ब्लेड है, ठीक है। तो आपको सॉलिड में क्या होगा कि यह एडजस्टेबल स्क्रू नहीं होगा, और आगे पीछे यह इसमें क्या एडजस्टेबल है, तो यह आपको यहाँ तक, यह जो स्टॉक है आपको आगे पीछे स्लाइड करके इसमें एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है, और स्लाइड करके इसमें आप फिट कर सकते हैं, ठीक है। आवश्यकता अनुसार आपको फिट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यह जितने जो ब्लेड है, जैसे कि यह आपको देख रहे हैं, यह बेबल ब्लेड है यह, ठीक है। यह आपको बेबल ब्लेड है, बेबल ब्लेड है, ठीक है। इसके बाद यह नैरो ब्लेड है, नैरो, ठीक है, ब्लेड है। उसके बाद आप यहां जो देखेंगे नैरो ब्लेड के बाद आप यहां देख लीजिए ऑफसेट ब्लेड है, ऑफसेट ब्लेड, ठीक है। तो इस तरह से ब्लेड जो होता है इसमें आपको प्रयोग होता है। उसके बाद आप यहां जानेंगे कि यह ब्लेड जो होता है इसमें समझिए कि सब इंजीनियर शॉप में यह प्रयोग होता है सब, और सॉलिड होता है। उसके बाद डाई मेकर्स होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ब्लेड होता है। उसको बाद हम ट्राई स्क्वायर के बाद जानेंगे। इसके बाद ट्राई स्क्वायर की सूत्रता कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्राई स्क्वायर की सूत्रता चेक करने के लिए मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा या सरफेस प्लेट द्वारा आप उसको चेक करते हैं। जैसे मास्टर ट्राई स्क्वायर किस तरह चेक करते हैं उसको ध्यान देंगे कि मास्टर ट्राई स्क्वायर द्वारा आपको दो ट्राई स्क्वायर, जैसे कि एक मास्टर ट्राई स्क्वायर है और एक आपको जो उपयोग होने वाला ट्राई स्क्वायर है, आप दोनों को आप क्या करेंगे, इसको एक समझिए कि से स्टॉक को एक सीध में रखकर, ब्लेड के एक सीध में रखकर और दोनों को विपरीत में रखकर और दोनों को आप चेक करेंगे, ठीक है। प्रकाश उसमें ब्लेड के सिरे से आपको प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यहां ध्यान देंगे कि यहां एक ट्राई स्क्वायर है, ठीक है, और इस ट्राई स्क्वायर में आपको इस ट्राई स्क्वायर में यहां ध्यान देंगे इसमें इसके विपरीत स्टॉक, ठीक है, इसके विपरीत स्टॉक इसमें लगा हुआ है, ठीक है, इसके विपरीत स्टॉक लगा हुआ है। तो इसमें ध्यान देंगे थोड़ा सा, और इसमें ध्यान क्या देना है इसमें कि आपको यहाँ जैसे देखिए विपरीत स्टॉक है, यह मान लेते हैं कि यह आपको मास्टर ट्राई स्क्वायर है और हम इसको चेक करेंगे तो क्या होगा कि यह इस पे लाइन आपको, जैसे हम इसको स्टॉक को विपरीत रखें और दोनों हाथों को पकड़ के और उसको दोनों हाथों पकड़ने के बाद
क्या किए कि उसमें प्रकाश देखेंगे, इसमें से आपको प्रकाश देखेंगे, इस ब्लेड दो या ब्लेड है, इसमें प्रकाश आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, यदि प्रकाश आ रहा है तो आपको जो उपयोग होने वाले, जो वर्कशॉप में उपयोग होने वाले जो टाई स्क्वायर है वह गलत है। ठीक है, और मास्टर टाई स्क्वायर द्वारा इस तरह आपको चेक होता है। फिर सरफेस प्लेट द्वारा हम कैसे करेंगे कि सरफेस प्लेट पर आपको मान लेते हैं कि यह सरफेस प्लेट है। ठीक है, और इस सरफेस प्लेट में आपको टाई स्क्वायर जो होता है, जो हम उपयोग करते हैं, जैसे एक बेसिक बेस लाइन है और उसमें आपको बेस लाइन पर आपको टाई स्क्वायर, ठीक है, टाई स्क्वायर उसको इस तरह से रखें और रखने के बाद आपको लाइन खींच लिए। ठीक है, लाइन खींच लिए, तो लाइन खींच लिए, आपको ऐसे लाइन खींच लिए और फिर समझिए कि दूसरा जो टाई स्क्वायर है उसको फिर समझिए उसी टाई स्क्वायर को फिर आपको स्टॉक को विपरीत घुमा दिए और इसको आधार मानते हुए, और उसको बाद फिर इसको लाइन खींच ली। यदि वह लाइन समान रूप से एक ही लाइन पर है, वह लाइन एक समान रूप से एक ही लाइन पर यदि मिल जाता है तो हम समझते हैं कि वह टाई स्क्वायर सही है, और नहीं तो वह लाइन यदि अलग आ जाता है तो हम समझते हैं कि वह टाई स्क्वायर आपको गलत है। इस तरह से सरफेस प्लेट द्वारा भी टाई स्क्वायर को चेक करते हैं कि किस तरह से आपको टाई स्क्वायर गलत है या सही है। ठीक है, तो इस तरह से टाई स्क्वायर के बारे में जान गए। टाई स्क्वायर होता क्या है, टाई स्क्वायर के कौन कौन से भाग होते हैं, टाई स्क्वायर की ब्लेड कितने की सूत्रता में बना होता है, टाई स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इन्हें टाई स्क्वायर, उसको बाद टाई स्क्वायर कितने ग्रेडों में बने होते हैं, टाई स्क्वायर की सूत्रता कैसे चेक करते हैं, ये सभी सवाल आप अच्छी तरह जान गए इसके वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अच्छी तरह उसको जवाब दे सकते हैं। ब्लेड कौन सी धातु की बनी होती है, स्टॉक कौन सी धातु की बनी होती है, ये सभी हम इस वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आप समझिए कि इसे एक अब आ जाते हैं अब टाइप क्वेश्चन पे। जो अभी टाइप क्वेश्चन जो हम आपको बताए थे कि आपको 5 अभी टाइप क्वेश्चन VVI क्वेश्चन देखेंगे जो सेकेंड ईयर से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को आप देखते हुए हम चलते हैं। ठीक है, और उसको बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आपको टाई स्क्वायर से क्वेश्चन है और उसमें आपको अभी जो हम देखें कि टाई स्क्वायर के बारे में अच्छी तरह ध्यान दिए पढ़ें। ठीक है, जो टाई स्क्वायर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए कि फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, और फिगर के बाद आप देखेंगे कि यह फिगर जो है ना टाई स्क्वायर का, उस टाई स्क्वायर से आप क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, तो टाई स्क्वायर से जैसे क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए और उसको बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि टाई स्क्वायर के बारे में विस्तार से जानेंगे और टाई स्क्वायर से जो भी क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं वो सभी आप इम्पोर्टेंट मैटर को हम बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले आप तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए। टाई स्क्वायर से एक VVI क्वेश्चन आपको बनता है, वह क्वेश्चन देखिए। जैसे कि क्वेश्चन आपको देखते होंगे, आपको उसमें क्वेश्चन क्या है कि आप देखेंगे कि टाई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ठीक है, टाई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो टाई स्क्वायर का उपयोग आपको ऑप्शन जो देख लीजिए क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ कि समकोण को जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, ठीक है, और अधिक कोण की जांच करने के लिए, सीधा कोण की जांच करने के लिए। आपको ऑप्शन ए है कि समकोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी है न्यून कोण की जांच करने के लिए, और ऑप्शन सी है अधिक कोण की जांच करने के लिए, और ऑप्शन डी है सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो इस तरह से आपको अभी जो बताए हैं कि आपको क्या है कि समकोण की जांच करने के लिए। ठीक है, आपको जो मुख्य जो पॉइंट है उसका जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको समकोण की जांच करने के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को उसको देख लीजिए आपको चित्र पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है उसको बारीकी से हम लोग समझते हैं कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, कौन से मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। आपको देख रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें कौन से मार्किंग मीडिया जहरीला होता है तो उसके बारे में हम समझते हैं कि आपको ऑप्शन देख लीजिए कि व्हाइट वाश, प्रेसियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज, लिक्विड। तो आपको कॉपर सल्फेट जो होता है आपको जहरीला होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है आपको मार्किंग मीडिया आपको जहरीला होता है। ठीक, आपको क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि आपको इस वॉइस का नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस वॉइस का नाम क्या है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए कि पिन वॉइस, पाइप वॉइस। आपको चित्र देखते हुए आप बता सकते हैं
कि पिन वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, क्विक रिलीज वॉइस, ठीक है। तो ये सभी आपको वॉइस का आपको नामकरण है दिया हुआ है और आपको चित्र देख लीजिए उसका, ठीक है। और उस चित्र को देखते हुए आप उसको बनाइए, ठीक है। तो यह आपको जो चित्र देख रहे हैं यह हैंड वॉइस है, ठीक है, हैंड वॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जो कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह क्या है, ठीक है। आप चित्र द्वारा क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए क्या करा है कि कुछ स्ट्रोक के बाद, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे कि कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वह ऑप्शन देख लीजिए, जिसकी वजह से ऑप्शन क्या करा है कि आपको ब्लेड खींच जाना, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ब्लेड की गलत चुनाव, ठीक है। ऑप्शन सी है आपको 7 सेट का गलत चयन और ऑप्शन डी है नट थ्रेड का घिस जाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन है, जो ऑप्शन फिर से सुन लीजिए कि ब्लेड की खींच जाना, ठीक है। ऑप्शन बी है अब ब्लेड की गलत चयन, ठीक है, ब्लेड की गलत चयन या गलत पिच, उसके बाद 7 सेट का गलत चयन और नट थ्रेड का घिस जाना। तो इस तरह से इसका आपको क्वेश्चन ऑप्शन है और ऑप्शन के अनुसार जो हम देख रहे हैं इसमें आंसर जो हो जाएगा आपको ब्लेड खींच जाना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेड खींच जाना। तो इस तरह से आप देख लिए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। आप क्वेश्चन देखिए और उसके बाद समझिए इस मैटर को। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, ठीक है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख लीजिए क्या कहता है कि हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, ठीक है। और इस तरह से आपको है जो देख रहे हैं कि हाथ का बल कुछ दांतों पर काम करता है, ठीक है, हाथ का बल कुछ दांतों पे आपको काम करता है। तो इस तरह से ऑप्शन जो देख रहे हैं तो यह ऑप्शन आपको डी ही इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर आपको डी होगा। चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर कर, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए इसको ध्यान देना क्या है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चन में आपको सस्पिशन है उसका कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट के आधार पर हम क्वेश्चन को आप जवाब देंगे और नए वीडियो जब हम शूट करेंगे तो उस क्रम में आपका यह क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए आपको इस वीडियो को अच्छी तरह आपको कमेंट करें, ठीक है, और लाइक करें जरूर, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।